नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसे कि हम जानते हैं हमारा खरीफ का सीज़न ख़त्म होने की कगार पे है और रबी का सीज़न शुरुआत होने वाली है। तो यहाँ पर आकर हमारे दिमाग में काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि अभी हमने खरीफ की फसल तो ले ली है, लेकिन रबी की फसल में कौन सी ऐसी फसल की बुआई करूँ जहाँ पर हमको खर्च भी कम लगे, मुनाफा भी ज़्यादा हो, उसी के साथ में पानी भी कम लगे। ऐसी कोई फसल मिल जाए तो हम आने वाले समय में बहुत कम मेहनत पे, कम खर्च पर अच्छा उत्पादन ले सकें, अच्छा प्रॉफिट बना सकें। अभी अगर रबी की मुख्य फसलों की हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है चने की या डॉलर चने की। तो डॉलर चने में किसान भाइयों खर्च अधिक होता है। अगर अनचाही बारिश होती है तो पौधे की खार धुलने के बाद में उस पर माल काफ़ी कम लगता है, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी पे असर होता है। उसी के साथ में उकटा रोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। अगर मक्के की फसल की बात करें तो मक्के की फसल पर जंगली जानवरों का डर होता है, उस पर खर्च भी ज़्यादा लगता है, इल्ली का अटैक भी ज़्यादा होता है। उसके बाद बचती है हमारी गेहूं की फसल। गेहूं की फसल में पानी की मात्रा अधिक होना चाहिए, उसी के साथ में उस पर भी कीटों का प्रकोप होने लगा है, साथ ही साथ उस पर खर्च अधिक है, उत्पादन कम है। तो आज इतनी सारी समस्याएं हैं, तो फिर हम रबी में कौन सी फसल बोएं जिससे हमको अच्छा उत्पादन मिले, लागत भी कम लगे, पानी भी कम लगे, क्योंकि रबी के सीजन में पानी की समस्या भी कई किसान भाइयों को देखने को मिलती है। अगर आप टेक्निकल फार्मर हैं, वेजिटेबल की खेती करते हैं तो बात अलग है, आपके पास में कई सारे सोर्स उपलब्ध रहेंगे, कई सारी फसलें ऐसी रहेंगी जिनसे आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यार हमको खर्च भी कम करना है, उत्पादन भी अच्छा लेना है और ट्रेडिशनल खेती करना है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताएंगे जहां पर आपको खर्च सबसे कम लगना है, उसी के साथ में मेहनत बहुत कम हो जानी है, उसी के साथ में पानी भी बहुत कम लगना है। तो कौन सी फसल है, जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। एवं जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको सही समय पर मिलती है। तो देखिए किसान भाइयों, आज हम जिस फसल की बात कर रहे हैं वो है सरसों की खेती। सरसों की खेती सबसे पहले बात आती है मिट्टी की। तो आप इसको किसी भी प्रकार की मिट्टी पर इसकी खेती कर सकते हैं, चाहे काली मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो या बालुई मिट्टी हो, किसी भी प्रकार की मिट्टी पर हम सरसों की खेती कर सकते हैं। उसी के साथ में टेम्परेचर को भी इसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इस फसल के ऊपर। हम इसको किसी भी राज्य में किसी भी टेम्परेचर पर इसकी खेती कर सकते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो या हरियाणा हो, हम किसी भी स्टेट में इसकी बुआई कर सकते हैं, इसको टेम्परेचर एडजस्ट हो जाएगा। उसी के साथ में अगर दूसरी बात करें, इसमें आपको खेत की जुताई एक बार करनी है और इसकी बुआई करनी है। आप इसको सीड ड्रिल से भी बुआई करा सकते हैं, उसी के साथ में आप हाथ से छिड़क कर भी इसकी बुआई कर सकते हैं। काफ़ी आसान विधि होती है। अगर हम इसके सीड रेट की बात करें तो कंपनियों के माध्यम से इसके जो सीड रेट होता है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका बीज जाता है। अगर हम इसकी अधिकता भी करने जाएंगे तो 1.5 किलो तक काफ़ी पर्याप्त मात्रा में इसका बीज हो जाता है 1 एकड़ के लिए। आप इसकी बुआई कर सकते हैं। तो देखिए किसान भैया, अगर हम सरसों की खेती की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात आएगी बीज की वैरायटी की। अगर बीज हमको बेस्ट मिल जाता है तो आने वाले समय में हमको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी रहेगी, सिंचाई भी हो सकता है कम लगे और खर्च भी कम लगेगा। क्योंकि फसल अगर हम कोई सी भी कर रहे हैं, खेती कोई सी भी कर रहे हैं, तो सबसे जरूरी होता है बीज। अगर बीज हमको सही मिल जाता है तो आने वाले समय में उत्पादन भी हमको सही मिल जाता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जिस वैरायटी की बात कर रहे हैं, जो हमने चयन करके रखी, वो है श्रीराम कंपनी की 1666। श्रीराम कंपनी का 1666 सरसों का बीज अगर हम हमारे खेत में बुआई करते हैं किसान भाइयों, तो इसमें हमको पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। उसी के साथ में जो श्रीराम कंपनी का 1666 वैरायटी होती है, इसके जो दाने का साइज है वो काफ़ी अच्छा होता है, बड़ा होता है। अगर दाना बड़ा है तो उसका वेट भी अच्छा मिलेगा, वेट अच्छा है तो उसमें तेल भी अच्छा निकलेगा, और अगर वेट और तेल अच्छा है तो बाजार में हमको रेट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो आप श्रीराम कंपनी का 1666 उपयोग कर सकते हैं, जिसमें हमको कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे और आने वाले समय में हमको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। अगर इस फसल में किसान भैया हम बेसल खाद की बात करें तो इसमें बेसल खाद आप शुरू में भी, मतलब बुआई के पहले सूखे खेत में भी दे सकते हैं, बुआई के साथ में भी दे सकते हैं और बुआई के बाद में भी दे सकते हैं। अगर हम बेसल डोज की बात करें तो इसमें आपको 1 बैग DAP लेना है, आधा बैग यूरिया लेना है, 1 बैग पोटास लेना है और उसी के साथ में 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट लेना है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आपको खेत में छिड़क देना है। उसके बाद में करीब 15 से 20 दिन के बाद जब आपकी फसल जर्मिनेट हो जाएगी, उसके बाद में हमको आधी बोरी यूरिया, उसी के साथ में 1 बैग पोटास और उसी के साथ में 1 बैग DAP, बस ये लेना है। इसके बाद में आपको इसमें कोई खाद की आवश्यकता डबल से नहीं पड़ने वाली है। अगर हम इसकी सिंचाई की बात करें तो जैसे गेहूं की फसल में हमको 4 से 5 सिंचाई लगती है, उसके मुकाबले अगर हम सरसों की खेती की बात करें तो मात्र 2 से 3 सिंचाई में आपका सरसों की फसल पककर आपके घर तक आ जाएगी। अगर हम इसमें स्प्रे की बात करें तो सबसे पहला स्प्रे हमको इसमें 25 दिनों के लगभग करना होता है। इसमें कोई ऐसी बहुत ज़्यादा अधिक बीमारियां नहीं आती है, लेकिन फिर भी हमको इसमें एक हल्का फुल्का इंसेक्टिसाइड के साथ में जो बाजार में उपलब्ध है M45 फंगीसाइड, हम उसको मिलाकर एक स्प्रे कर सकते हैं। और उसी के बाद में जब फ्लावरिंग अवस्था पर हमारी फसल आ जाएगी या फूल बनने की अवस्था रहेगी,
उस समय हमको एक रस चूसक कीटों वाला टेक्निकल, जैसे हम बाजार में कई सारे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, उसमें से जैसे इमिडा क्लोरपीड होता है या फिर आसिटामा प्राइड होता है या फिर बायर कंपनी का सोलोमन है, और भी कई सारे उत्पाद बाजार में उपलब्ध है, डायनेटोफ्यूरॉन है, ओसिन है। कोई सा भी एक इंसेक्टिसाइड लेना है जो रस चूसक कीटों पर काम करेगा, और उसी के साथ में एक जो स्वाधीन प्रोडक्ट आता है उसमें टेबुकोनाजोल के साथ में सल्फर मिक्स होता है, दोनों को मिक्स करके हम स्प्रे कर देंगे तो उसमें हमारे कई सारे रस चूसक कीट और फफूंद कंट्रोल हो जाएंगे। बस 2 स्प्रे आपको इस फसल के ऊपर करना है, कोई ऐसी गंभीर बीमारियां इस फसल के ऊपर नहीं आती है। तो देखिए किसान भाइयों, अगर हम इस पे एक पूरे एकड़ में पूरी फसल के उम्र में अगर हम खर्च की बात करें तो मात्र 10 से 15 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का खर्च आना है। अगर हम उसके उत्पादन की बात करें तो कम से कम 8 क्विंटल, ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्विंटल तक का इसका उत्पादन हमको देखने को मिलता है। अगर हम इसके बाजार रेट की बात करें तो बाजार में अभी जो सरकार ने इसकी एमएसपी तय कर रखी है, एमएसपी इसकी 6,000 से लेकर 6200 रुपये तक की है, अलग अलग राज्य में अलग अलग हो सकती है। 10 कुंटल अगर हम खेत से उत्पादन लेते हैं और 6,000 रुपये का रेट मानते हैं तो आपको लगभग 60,000 रुपये की फसल बनेगी। 60,000 में 10 से 15,000 रुपये हमारा खर्च काटकर हम फिर भी 50,000 रुपये के प्रॉफिट में आएंगे, तो जो कि गेहूँ की फसल में देखने को काफ़ी मुश्किल मिलता है। उसी के साथ में चने की फसल में भी काफ़ी रिस्की होता है। तो इस प्रकार से आप सरसों की खेती कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।